ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कुछ लोग क्लब में पार्टी कर रहे थे। यहाँ पर हमारी हीरोइन जिया यूसीन भी थी। यूसीन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और काफ़ी ड्रंक हो जाती है। वो वापस जा रही थी। इधर एक लड़की हमारे हीरो जो मोयान के रूम के बाहर खड़ी थी। मोयान भी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था और वो डोर ओपन करने आ रहा था। इधर यूसीन उस लड़की से टकरा जाती है और उसे परेशान करने लगती है, तो वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और मोयान डोर ओपन करके यूसीन को रूम के अंदर खींच लेता है। वो दोनों ही ड्रंक थे। मोयान यूसीन को किस करने लगता है। यूसीन अपने ग्लासेस उतार देती है और दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूसीन की नींद खुलती है तो वो सोचने लगती है कि ये सब क्या कर दिया मैंने और ये लड़का कौन है। एक्चुअल में बिना ग्लासेस के यूसीन को उसका फेस नहीं दिख रहा था। वो रूम से जाने लगती है, तभी नीचे उसे उसके ग्लासेस मिल जाते हैं और वो मोयान का फेस देखे बिना ही वहाँ से चली जाती है। तभी उसके बैग से एक फाइल और रुमाल गिर जाता है। अब मोयान की भी नींद खुल जाती है। थोड़ी देर बाद वो रेडी होके आता है और यूसिन की वो फाइल और रुमाल देखता है। उसका असिस्टेंट वहाँ आता है और मोयान के नेक पर लव बर्ड देखता है। मोयान कहता है कि अपने ही सन को कौन ड्रग देता है। बहुत ही अच्छी मॉम है मेरी। इसका मतलब कल रात मोयान को ड्रग उसकी मॉम ने ही दिया था। असिस्टेंट कहता है कि मिसेस जो को आपकी फिक्र है, आप कभी लड़कियों के क्लोज नहीं चाहते। जो फैमिली आप तक तो खत्म नहीं हो सकती ना, उन्हें वारिस तो चाहिए होगा। मोयान बेड पर स्टैंड देखता है और असिस्टेंट को फाइल देके कहता है कि जितना जल्दी हो सके सू एन नाम की लड़की को ढूंढो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूसिन के बैग में किसी और लड़की की फाइल थी। असिस्टेंट मन में सोचने लगता है कि लगता है मैडम का आइडिया काम कर गया। नेक्स्ट सीन में जो ग्रुप के सभी एम्प्लॉयज उनके न्यू चेयरमैन मोयान के बारे में बातें कर रहे थे। एक लड़की बताती है कि मैंने सुना है कि उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही मैस है, उनके 8-9 लवर है। मोयान भी कंपनी पहुंच गया था और अंदर ही आ रहा था। एक एम्प्लॉय यूसिन से कहती है कि प्रेसिडेंट आ रहे हैं, अगर तुम्हें जॉब से नहीं निकलना है तो 1 मिनट में इस डॉक्यूमेंट की 3000 कॉपीज निकाल कर लाओ। जो सुनकर यूसिन तो शॉक्ड हो जाती है। मोयान कंपनी के अंदर आता है और सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। यूसिन सोच रही थी कि ये बॉस लोग हम जैसे एम्प्लॉय को ही परेशान कर सकते हैं। वो प्रिंटर ऑन करती है लेकिन प्रिंटर खराब हो गया था। यूसिन गुस्से में पानी का कप उठाती है और उस कप का पानी मोयान के ऊपर गिर जाता है। ये देख के मोयान को काफी गुस्सा आता है। यूजिन मोयान का सूट साफ करने लगती है। मोयान उसका हाथ पकड़ लेता है और सोचता है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। यूजिन मोयान से माफी मांगने लगती है। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आती है और उसके क्लोज आके नीचे का पानी साफ करने लगती है और मोयान के सूट को भी साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन मोयान उसे दूर कर देता है और कहता है कि अब से कंपनी की टॉयलेट की क्लीनिंग तुम ही करोगी। जो सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मोयान कहता है कि मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो हाई पोजीशन के लिए लड़कों के क्लोज आती है। आज के बाद मेरे साथ ऐसा बिहेव कोई ना करे। मुयान की मैनेजर लिव बताती है कि वो लड़की आपकी न्यू सेक्रेटरी की कैंडिडेट थी। मुयान कहता है कि किसी और को ढूंढो। फिर वो यूसिन को उसकी सेक्रेटरी बनाने के लिए कहता है। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है और मैनेजर लिव से पूछती है कि उन्होंने मुझे चूज क्यों किया। लिव बताती है कि प्रेसिडेंट इस मंथ 3 लोगों को चेंज कर चुके हैं, अब शायद तुम्हारी बारी है। वैसे तुम्हारी सैलरी मंथली 50,000 होगी। जो सुनकर यूसिन बहुत खुश हो जाती है। मुयान उसे देखकर सोच रहा होता है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। नेक्स्ट सीन में हम सू एन को देखते हैं, जिसे कि यूसिन कॉल पर बता रही थी कि वो प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी बन गई है। एन मन में सोचती है कि पहले तो ये प्लेन आइडिया लिखने में मेरी हेल्प करने को रेडी हुई और फिर उस फाइल को ही खो दिया, यहाँ तक कि मुझे परफ्यूम रुमाल देने का नाटक भी किया। एन आगे जाती है, तभी कुछ बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं। ये सब मुयान के साथ है। मुयान भी वहाँ पर आ जाता है। एन कहती है कि जो ग्रुप के प्रेसिडेंट आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मुयान उसे वो फाइल देके पूछता है कि क्या ये तुम्हारा प्लान है। एन कहती है कि हाँ, आपको ये कहाँ से मिला। मुयान उसके क्लोज जाता है। उसे लगता है कि ये वो लड़की नहीं है, क्या मैंने किसी गलत लड़की को ढूंढ लिया है। एन कहती है कि इसमें एक रुमाल भी था ना, वो कहाँ है। जो सुन के मुयान को लगता है कि शायद ये वही लड़की है। मुयान उससे पूछता है कि तुम होटल रूम से भाग क्यों गई थी। जो सुन के एन को याद आता है कि उसने उसे बताया था कि कल वो होटल में ही सो गई थी। जब एन ने उससे उसके प्लान की फाइल मांगी थी तो उसने कहा था कि मैंने खो दी है। ये याद करके एन समझ जाती है कि मिस्टर मुयान यूसिन के प्रेसिडेंट हैं और क्या वो कल इनके साथ थी। वो मुयान को कहने लगती है कि मेरा फर्स्ट टाइम था ना, इसलिए मैं डर गई थी। मुयान कहता है कि ये सब तो मेरी मॉम ने प्लान किया था ना, तो मैं किस बात का डर था। एन कहती कि मुझे समझ नहीं आ रहा है आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मुयान उसे अपने विला का एक्सेस कार्ड देकर कहता है कि मेरी मॉम को तुम्हारी ज़रूरत है, इसीलिए तुम्हें उनके साथ रहना होगा। वो एन से उसका नंबर मांगता है तो एन उसे अपना फ़ोन दे देती है। तभी एन को यूसिन का कॉल आता है। मुयान कॉल उठा लेता है। यूसिन बताती है कि मुझे प्रमोशन मिल गया है, भले ही मैं मेरे गुस्सेल बॉस की सेक्रेटरी बन गई हूँ, लेकिन सैलरी हम दोनों के लिए काफ़ी होगी।
मुयान कहता है कि तुम्हारे गुस्सैल बॉस ने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या? यूसिन उसकी आवाज़ सुन के ऐसी एक्टिंग करने लगती है कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एन अपना फ़ोन वापस ले लेती है। मुयान उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। नेक्स्ट सीन में मुयान और यूसिन लिफ्ट से बाहर आ रहे थे। यूसिन सैलरी के बारे में सोच के खुश हो रही थी और गलती से मुयान को पंच कर देती है। मुयान उसे देखकर गुस्से में आ जाता है। यूसिन सोचती है कि शायद अब ये मुझे माफ़ नहीं करेंगे। वो उसे कॉल पर गुस्सेल बोलने और अभी मारने के लिए माफ़ी मांगने लगती है। मुयान सोचता है कि मैं इसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकता। यूसिन से कहता है कि 3 घंटे में नेक्स्ट क्वार्टर के न्यू प्रोडक्ट के लिए रिसर्च डाटा रेडी करो। जो सुनकर यूसिन तो हैरान हो जाती है और कहती कि इतनी जल्दी मैं कैसे डेटा रेडी करूँगी। मुयान कहता है कि तो फिर रिज़ाइन कर दो। जो सुनकर यूसिन डेटा रेडी करने के लिए तुरंत ही मान जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी मुयान उसे रोककर एक कॉफ़ी लाने के लिए कहता है और उसे कैसी कॉफ़ी चाहिए ये भी बताता है। यूसिन के वहाँ से जाने के बाद मुयान किसी को कॉल करके कहता है कि न्यू प्रोडक्ट के रिसर्च के डेटा डिटेल्स तुम सेक्रेटरी यूसिन को सेंड कर दो और कल रात होटल वाली लड़की के बारे में अच्छे से पता करो। दिन जब यूसिन नीचे आती है तो उसे वहाँ एन मिल जाती है। एन उससे कहती है कि तुम अब प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी हो ना, तो अपनी ग्लासेस कभी मत उतारना। यूसिन कहती कि क्यों? एन कहती है क्योंकि तुम ग्लासेस में बहुत स्मार्ट लगती हो, बिना उसके अजीब लगती हो। यूसिन एन को हक करके कहती है कि तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो। एन यूसिन को बताती है कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ और अपने बॉयफ्रेंड के विला में शिफ्ट होने वाली हूँ। यूसिन कहती है कि क्या? कौन है वो लड़का? एन कहती कि वो बहुत ही रिच है, ना ही उसकी पहले कोई गर्लफ्रेंड थी। यूसिन उसे हक करती है और कहती कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। एन सोच रही थी कि मुझे ब्लेम मत करना, रिच कौन नहीं बनना चाहता। नेक्स्ट सीन में यूसिन अपना काम कंप्लीट करके घर जाने वाली थी। तभी लियो उसके पास आती है और मुयान को पिक करके लाने के लिए कहती है, जिस पर यूसिन कहती कि अभी तो मेरा घर जाने का टाइम हो गया है ना। लियो कहती कि तुम्हारी सैलरी इतनी ज़्यादा है, अब तुम्हें 24 आवर सर्विस देनी होगी। प्रेसिडेंट को उनकी गर्लफ्रेंड के घर तक ले जाना। यूसिन पूछती है कि क्या उनकी गर्लफ्रेंड भी है। नेक्स्ट सीन में यूसिन मुयान को लेने एक पार्टी में आती है। फिर वो एन को कॉल करके बताती है कि उसके बॉस उसे ओवर टाइम करवा रहे हैं तो वो लेट हो जाएगी। एन कहती है कि तुम और प्रेसिडेंट साथ में हो। यूसिन फिर से मुयान की बुराइयां करने लगती है। तभी पीछे से मुयान आ जाता है और उसे आते देखकर यूसिन उसकी तारीफें करने लगती हैं और कॉल रख देती है। मुयान कहता है कि अच्छी एक्टिंग की तुमने। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिली होता है। गलती से वेट्रेस के हाथ से वाइन का ग्लास गिर जाता है और लिली उस पर गुस्सा करने लगती है। वो वेट्रेस कहती है कि आप गलती से मेरे सामने आ गई। लिली कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पलटकर जवाब देने की। लिली गुस्से में एक एप्पल फेंकती है जो मुयान को लगने वाला था, लेकिन यूसिन सही टाइम पर उस एप्पल को पकड़ लेती है। लिली मुयान को देखकर उसके पास आती है और कहती है कि ये वेट्रेस मुझे परेशान कर रही है, मेरी हेल्प करो। मुयान कहता है कि तुम मेरी फ्रेंड हो इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। लिली कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा मूड ख़राब नहीं करूँगी। तुमने मेरे डैड से प्रॉमिस किया था तुम मेरी केयर करोगे। क्या आज रात मेरे घर पे चलोगे? मुयान कहता है कि मैं बिजी हूँ, अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लिली उसे जाने नहीं देती। मुयान यूसिन से हेल्प करने को कहता है, लेकिन यूसिन को तो ये सब देख के मज़ा आ रहा था। मुयान लिली से बोल देता है कि यूसिन मेरी गर्लफ्रेंड है, हमने लास्ट मंथ मेरी सर्टिफिकेट भी ले लिया है। जो सुनकर लिली और यूसिन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। लिली कहती कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, जरा इस लड़की को तो देखो, ये तुम्हारे लायक भी नहीं है। मुयान कहता है लेकिन मैं तो इसे ही ढूंढ रहा था बहुत टाइम से। लिली कहती कि मुझे भरोसा नहीं है, इस लड़की के फेस से बड़े तो इसके ग्लासेस हैं। वो यूसिन के ग्लासेस उतार के उन्हें तोड़ देती है। ये देख के यूसिन को गुस्सा आ जाता है। वो अपने बाल खोल देती है। उसे देख के मुयान को उस रात के बारे में याद आ रहा था। अब यूसिन ड्रिंक करती है और लिली के क्लोज जाके कहती है कि वो मेरे साथ नाइट में 7 बार सब कुछ कर सकता है और तुम उसका बेड तक टच नहीं कर सकती कभी। लिली गुस्से में उसके ऊपर वाइन फेंकने वाली थी, लेकिन यूसिन उसके हाथ से ग्लास गिरा देती है और मुयान से कहती है कि मैंने बस उसे एक बात बोली थी, पता नहीं इसे इतना गुस्सा क्यों आ गया। मुयान लिली से कहता है कि तुमने मुझे नाराज कर दिया है। लिली कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इस लड़की ने किया है। वो गुस्से में यूसिन को धक्का दे देती है और यूसिन स्विमिंग पूल में गिर जाती है। मुयान भी उसे बचाने के लिए पूल में कूद जाता है और यूसिन को बचा लेता है। यूसिन को उसे देख के उस रात के बारे में याद आने लगता है और वो सोचती है कि क्या ये वही लड़का है। मुयान लिली से कहता है कि अगर इसे कुछ होता तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। फिर वो यूसिन को बाहर लेकर आता है। जब वो दोनों जा रहे थे, मुयान के सर में थोड़ा दर्द हो रहा था और यूसिन को ये लग रहा था कि अगर उस दिन वो लड़का मुयान है
तो जैसे उसने उस न्यू सेक्रेटरी को निकाल दिया था वैसे ही मुझे भी निकाल देगा। वो मुयान से आज के लिए माफ़ी मांगने लगती है। मुयान कहता है कि मैं कैसे किसी को तुम्हें बुली करने दे सकता हूँ। वो उसके क्लोज जाके उससे कहता है कि उस नाइट होटल में तुम ही थी ना। वो उसे किस करने वाला था लेकिन यूसिन उसे पीछे कर देती है और कहती है कि शायद आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। मुयान के सर में कार लग जाती है। यूसिन उससे सॉरी बोल के उसका सर दबाने लगती है और कहती है कि आप प्रेसिडेंट हैं और मैं एक छोटी सी एम्प्लॉय, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहते हैं और यून ग्रुप की डॉटर को इग्नोर कर रहे हैं। मुयान कहता है कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनके स्टेटस को नहीं। नेक्स्ट सीन में मुयान यूसिन से कहता है कि मैं घर तक तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन वो कहती कि मैं खुद चली जाऊंगी। मुयान को उसका असिस्टेंट उस रात की वीडियो सेंड करता है लेकिन उसने गलत वीडियो सेंड कर दी थी। मुयान देखता है कि यूसिन किसी से टकरा के गिरने वाली है। वो जल्दी से जाकर उसे बचा लेता है। फिर वो उसे उसके घर तक लाता है और कहता है कि तुम सच में मेरी सेक्रेटरी बनने के लायक नहीं हो। जो सुनकर यूसिन को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि आपके लिए मैंने अपनी लाइफ तक खतरे में डाल दी, आपको तो मुझे पे करना चाहिए। मुयान उसका हाथ पकड़ के कहता है कि क्या सच में पे करूं। ये सब देखकर एन को तो गुस्सा आ रहा था। यूसिन कहती है कि मैं मजाक कर रही हूँ। देन मुयान वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एन बाहर आती है। यूसिन कहती है कि क्या तुम अभी जा रही हो। एन कहती कि नहीं, मैं मॉर्निंग में जाऊंगी। फिर वो यूसिन से पूछती है कि तुम और प्रेसिडेंट काफ़ी क्लोज हो। यूसिन ये सुन के गुस्सा करने लगती है कि उसकी बात ही मत करो। एन कहती कि वो अच्छा लड़का नहीं है ना, तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। यूसिन कहती कि हाँ। फिर वो एन को अपने हाथ से बना हुआ फ्रेंडशिप रुमाल देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एन मुयान के घर जा रही थी। रास्ते में ही मुयान का असिस्टेंट एन को लेने आ जाता है। रास्ते में यूसिन भी थी। वो उस कार को देख कर सोचती है कि ये तो प्रेसिडेंट की कार है। एन जब मुयान के घर आती है सभी मेट्स उसका वेलकम करती है। एन मुयान के रूम में जाने वाली थी लेकिन असिस्टेंट उसे बताता है कि प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना कोई उनके रूम में नहीं जा सकता। आपका रूम आगे है। एन सोचती है कि आज नहीं तो कल मैं यहीं रहूंगी। इधर यूसिन कंपनी आके मिरर देख रही थी, तभी पीछे से मुयान आ जाता है। यूसिन उसे देख के जाने लगती है। मुयान कहता है कि मुझे देखकर जाने की इतनी जल्दी क्यों है। यूसिन कहती है कि मुझे तो कंपनी आना सबसे ज़्यादा पसंद है। वो मुयान की बॉडी देखकर नाइट के बारे में याद करती है। मुयान उसे कहता है कि क्या कल तुमने अच्छे से नहीं देखा मुझे। यूसिन उसे कहती है कि कल जो हुआ वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना मेरी और आपकी रेपुटेशन खराब होगी। मुयान कहता है कि अच्छा, और आज तुम किसे इम्प्रेस करने आई हो ये ड्रेस पहन के। यूसिन कहती है कि आज वैलेंटाइंस डे है ना। वैसे टेंशन मत लो, मैं आपको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। जो सुन के मुयान उसके क्लोज जाने लगता है। यूसिन कहती है कि यहाँ कैमरा लगे हुए हैं। मुयान कहता है कि ये मेरी ही कंपनी है। वो कहती है कि मेरा ये मतलब था कि हम दोनों की जॉब अलग है। वो लिफ्ट में जाने लगती है तभी उसकी हील लिफ्ट के डोर में फंस जाती है। मुयान यूसिन को और ज़्यादा काम दे देता है जिससे यूसिन को गुस्सा आ जाता है और वो मुयान की तरफ अपनी हील्स फेंकती है, लेकिन मुयान उसकी हील्स पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है। यूसिन अपनी हील्स लेके अपनी डेस्क पर आती है। उसे देख के उसकी कलीग कहती है कि आज वो कुछ अलग और ब्यूटीफुल लग रही है। क्या यूसिन ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। यूसिन कहती कि अरे नहीं। फिर वो लोग पूछने लगते हैं कि क्या तुम डेटिंग कर रही हो, जो सुन के यूसिन शर्माने लगती है। इधर मुयान लियो से पूछता है कि क्या मेरा फेस बेकार लगता है। लियो कहती है कि बिल्कुल नहीं, आप तो बहुत ही हैंडसम, कूल और स्मार्ट है। सभी लड़के आपके पीछे पागल है प्रेसिडेंट। मुयान सोचता है कि तो फिर यूसिन को मैं बेकार क्यों लगता हूँ, वो मुझे पसंद क्यों नहीं करते। नेक्स्ट सीन में लियो मुयान को उनकी कंपनी के न्यू प्रोडक्ट दिखाती है जिसमें न्यू डिज़ाइंस की हील्स थी। वो कहती है कि वैलेंटाइन डे पर अपनी गर्लफ्रेंड को इसमें से आप कुछ गिफ्ट करोगे क्या। मुयान तो यूसिन के बारे में ही सोच रहा था। वो लियो से यूसिन को बुलाने के लिए कहता है। यूजिन ऑफिस में आती है। वो उन हिल्स को देख के खुश हो जाती है। मुयान उसे ये सारी हिल्स ट्राई करने के लिए कहता है। यूजिन सोचती है कि मुयान अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मुझे ट्राई करने के लिए कह रहा है। वो एक एक करके सभी हिल्स उसे ट्राई करके दिखाती है, लेकिन मुयान को तो कोई भी हिल्स पसंद नहीं आती। वो लियो से उनकी कंपनी की लेटेस्ट क्रिस्टल हाई हिल्स लाने के लिए कहता है। यूसिन का पैर मुड़ जाता है और वो गिरने वाली थी, तभी मुयान उसे पकड़ लेता है। फिर लियो हिल्स लेकर आती है। मुयान वो हिल्स यूसिन को लेने के लिए कहता है, जो सुन के यूसिन तो हैरान हो जाती है और कहती है कि ये हिल्स बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन मैं अपनी सैलरी से खुश हूँ, मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले सकती। मुयान कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, 1 वीक इन्हें ट्राई करो, उसके बाद मुझे रिव्यू देना। यूसिन कहती है कि आप मुझे टेस्ट सब्जेक्ट समझ रहे हैं। मुयान कहता है कि तो तुम्हें क्या लगा। वो उसे उसमें से एक जोड़ी हिल्स उसके घर ले जाने के लिए भी कहता है।
यूसिन कहती है कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड को हिल्स देने नहीं जा सकती। मोयान को उस एम्प्लॉय की बात याद आती है जो यूसिन से डेटिंग के बारे में बात कर रही थी। मोयान कहता है कि क्या तुम अपनी डेटिंग में बिजी हो? यूसिन कहती है कि बिल्कुल नहीं, डेटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, मैं ले जाऊंगी हिल्स। इधर एन को मैट बताती है कि मिस्टर मोयान ने वैलेंटाइन डे के लिए गिफ्ट रेडी किया है आपके लिए, जो अभी आने ही वाला है। जो सुनकर एन तो बड़ी खुश हो जाती है। मैट बताती है कि वो पहली बार किसी लड़की को गिफ्ट दे रहे हैं। वो लोग विंडो से देखती है कि कौन गिफ्ट लेकर आया है। एन यूसिन को देखकर हैरान हो जाती है। यूसिन मोयान का घर देख के खुश हो जाती है और अंदर आती है। उसे देख के एन चुप जाती है। मैट यूसिन से कह देती है कि मैडम की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम गिफ्ट मुझे दे दो। यूजिन उसे हिल्स दे देती है और सोचती है कि आज मुझे बॉस की गर्लफ्रेंड को देखने को मिल जाता, लेकिन कोई बात नहीं। अब एन गिफ्ट देखती है, वो हिल्स देख के खुश हो जाती है। मैट कहती है कि बॉस आपके बारे में बहुत सोचते हैं। एन उन हिल्स को ट्राई करती है और फिर फोटो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती है। इधर यूजिन घर जा रही थी, तभी उसकी कार खराब हो जाती है। वो किसी लड़के को कॉल करके उसकी हेल्प के लिए बुलाती है। थोड़ी देर में वो लड़का आ जाता है। लियू मोयान के साथ जा रही थी, तभी वो यूसिन को देख लेती है और मोयान को बताती है कि वो यूसिन और उसका बॉयफ्रेंड है शायद। जो सुन के मोयान को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो लियू से कहता है कि आज का प्लान किसने बनाया है, बिल्कुल ही बेकार है। लियू बताती है कि सेक्रेटरी जिया ने। मोयान कहता है कि उससे कहो अभी के अभी मेरे घर आके वो प्लान फिर से रेडी करे। लियू यूसिन को कॉल करके मोयान के घर आने के लिए कहती है। यूसिन कहती है कि मैं उनके घर क्यों जाऊंगी, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। लिव ये बात मोयान को बताती है। मोयान कहता है कि उसने अभी रोड पर उसे किसी लड़के के साथ देखा, क्या ये ठीक है? लिव यूसिन को जल्दी से आने के लिए कहती है। यूसिन कहती कि मेरी कार खराब हो गई है, मैं टैक्सी से आ रही हूँ। वो ये सब कुछ अपने फ्रेंड को बताती है। उसका फ्रेंड कहता है कि कार ठीक होने के बाद उसके घर भिजवा देगा। यूसिन को तो मोयान पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में एन अकेले ड्रिंक कर रही थी, वो मोयान का वेट कर रही थी। एन मोयान की टी में कुछ मिला भी देती है, तभी मोयान वहाँ आता है। एन उसे वो टी देती है, मोयान उसे पी भी लेता है और लियू से कहता है कि जब यूसिन आ जाए तो मेरे पास लेकर आना। एन मोयान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। तभी यूसिन भी आ जाती है। उसे देख के एन गिरने का नाटक करने लगती है। यूसिन उसकी हेल्प करने वाली थी, लेकिन एन उसे मना कर देती है और लियू यूसिन को लेकर मोयान के पास चली जाती है और वो एन को देख नहीं पाती। यूसिन मोयान के पास आके काम करने लगती है। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो मन ही मन मोयान को गालियाँ दे रही थी। मोयान कहता है कि क्या मैंने तुम्हारी डेट खराब कर दी? यूसिन कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। लियू यूसिन को टी देती है, लेकिन गलती से वो उसकी ड्रेस पर गिरा देती है। यूसिन अपने ग्लासेस उतारती है। मोयान को फिर से उस रात के बारे में याद आने लगता है। फिर वो कहता है कि चेंजिंग रूम में जाकर चेंज कर लो और घर चली जाना, लेकिन रिपोर्ट मुझे कल चाहिए। यूसिन कहती है कि फिर बुलाया क्यों था। वो गुस्से में टी का कप उठाती है और उसे पीकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यूसिन गलती से मोयान के रूम में चली गई थी, तभी मोयान शावर लेकर आता है और उसे किस करने लगता है। यूसिन उसे कहती है कि आपकी गर्लफ्रेंड यहीं पर है, आपको ये नहीं करना चाहिए। मोयान उसके क्लोज आता है और कहता है कि तुम ही इतनी रात को मेरे रूम में आई हो। यूसिन जाने लगती है। वो गलती से मोयान के चेस्ट पर किस कर देती है और कहती है कि ये बस एक्सीडेंट था। मोयान कहता है कि तुम जानती हो मैंने तुम्हें अपनी सेक्रेटरी क्यों बनाया। यूसिन कहती है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। मोयान कहता है अरे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे क्या नहीं पसंद। यूसिन उसकी बॉडी को ही देखे जा रही थी और कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ ये जॉब पैसों के लिए कर रही हूँ और मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। भी असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है। मोयान यूसिन से कहता है कि क्या तुम मेरे मॉम डैड से शादी की बात करके ही जाओगी। यूसिन कहती कि आपसे कौन शादी करेगा और शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। मोयान असिस्टेंट से यूसिन को घर ड्रॉप करने के लिए कहता है। एन चेक कर रही थी कि यूसिन चली गई है या नहीं। एन असिस्टेंट को रोक के कहती है कि तुमने किसी भी बेकार लड़की को मोयान के रूम में कैसे जाने दिया। मैं मोयान से बता के कल ही तुम्हें फायर करवा दूंगी। असिस्टेंट एन से माफ़ी मांगने लगता है। तभी वहाँ पर मोयान की मॉम मिसेस जो आ जाती है और कहती है कि कौन फायर करेगा तुम्हें, मैं भी देखती हूँ। एन कहती कि मेरा वो मतलब नहीं था। मिसेस जो कहती है कि तुम मोयान की गर्लफ्रेंड हो, इसलिए इस बात को भूल रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें जो फैमिली में रहना है तो मेरे लिए ऑनेस्ट रहना होगा और कभी अपनी लाइन क्रॉस मत करना। मिसेस जो जाते हुए कहती है कि मोयान मुझे पागल बनाने के लिए किसी भी रैंडम लड़की को उठाकर ले आया है। नेक्स्ट सीन में एन मोयान के पास आती है। वो मोयान के क्लोज आने की कोशिश कर रही थी। मोयान कहता है कि तुम्हारी स्मेल कैसे चेंज हो गई। एन कहती है कि तुम्हारे लिए मैंने रोज़ परफ्यूम लगाया है, क्या ये अच्छा नहीं है।
मुयान कहता है कि मुझे रोज़ की स्मेल से नफरत है और तुम्हें किसने परमिशन दी मेरे रूम में आने की। ये सब सुन के एन को काफ़ी गुस्सा आता है। वो याद करती है कि मुयान बस यूसिन के ही क्लोज जाता है। वो सोचती है कि मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ और तुम्हें वो बेकार लड़की पसंद आ रही है। थोड़ी देर बाद वो यूसिन को मैसेज करके पूछती है कि वो कौन सा सावर जेल यूज़ करती है, तो यूसिन उसे बता देती है। देन एन अपने रूम में उस हिल्स की पिक्चर देख रही थी, तभी उसे कोई यूसिन और मुयान की फ़ोटो सेंड करता है जब मुयान ने यूसिन को हिल्स दी थी। ये देखकर एन को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मुयान के पास जाती है और कहती है कि मैं घर में बोर हो जाती हूँ, मैं कंपनी में डायरेक्टर की जॉब के लिए जाना चाहती हूँ। वो यूसिन के दिए रुमाल से उसका मुंह साफ करने लगती है। मुयान कहता है कि ये कहाँ से आया तुम्हारे पास। एन कहती है कि ये मैंने खुद बनाया है। मुयान इस पर गुस्सा करने लगता है तो एन कहती है कि मैं कंपनी में किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट डे यूजिन की डेस्क पर उसे कुछ नोट्स मिलते हैं। वो ल्यू से इसके बारे में पूछती है तो ल्यू कहती है कि किसी ने मजाक किया होगा तुम्हारे साथ। फिर वो यूसिन को बताती है कि उनकी कंपनी में आर्ट डायरेक्टर आने वाली है और अब से यूसिन उसकी भी सेक्रेटरी होगी। जो सुनकर यूसिन तो परेशान हो जाती है। फिर वो ल्यू से पूछती है कि पहले तो डायरेक्टर का नाम नहीं सुना मैंने, कौन है वो। तभी एन वहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर यूसिन तो हैरान हो जाती है। ल्यू एन को हेलो बोलकर वहाँ से चली जाती है। यूसिन एन से पूछने लगती है कि तुम डायरेक्टर कैसे बन गई। एन कहती है कि क्या तुम नहीं चाहती कि मैं डायरेक्टर बनूं। यूसिन कहती कि मेरा ये मतलब नहीं था, तुम्हारी फिक्र थी मुझे। तुमने जाने के बाद एक कॉल तक नहीं किया। एन उसका हाथ अपने ऊपर से साइड करती है और कहती कि हमारी पोजीशन याद रखना। अब से तुम मेरी सिर्फ सेक्रेटरी हो, जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। यूसिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कॉफ़ी लेकर आती है। एन उस कॉफ़ी को पीती है और कहती है कि क्या तुम मुझे जलाकर मारना चाहती हो। एन वो कॉफ़ी फेंक देती है। यूसिन कहती है कि तुम तो हमेशा ऐसी ही कॉफ़ी पीती हो ना, जो देखकर सभी यूसिन के बारे में बातें करने लगती है। एन यूसिन को उसका बनाया हुआ रुमाल देती है और कहती है कि अब ये मेरे स्टेटस के साथ मैच नहीं करता, तुम इससे कॉफ़ी साफ कर लो। ये देख के यूसिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोचती है कि क्या तुम मेरी वही बेइज्जती हो जिसे मैं 20 साल से जानती हूँ, या मैंने तुम्हें पहले समझने में गलती कर दी। यूसिन अपना रुमाल उठा के अपनी डेस्क पर रख देती है और बाद में ज़मीन पर गिरी कॉफ़ी साफ करती है। मुयान ये सब देख रहा था। एन यूसिन की डेस्क पर से उसकी हिल्स गिरा देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी यूसिन को उसके फ्रेंड यू चेंग का कॉल आता है, जो अभी चाइना वापस आया है और कंपनी के बाहर उसका वेट कर रहा है। यूसिन ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और जल्दी से उससे मिलने जाती है। मुयान को ये सब सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अंदर ही अंदर काफ़ी जल रहा होता है। अब यूसिन चेंग से मिलने आती है और कहती है कि तुमने बताया नहीं कि तुम वापस आ गए हो। चेंग कहता है कि सरप्राइज़ देना चाहता था मैं। वो उसके लिए उसकी फेवरेट डिशेस भी लाया था और उसे एन के साथ डिनर पर आने के लिए कहता है। लेकिन यूसी कहती है कि मैं उससे बात नहीं करना चाहती। चेंग कहता है कि क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है, डिनर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तीनों बचपन से ही काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन एन कमीनी निकली। अब यूसिन वो डिशेस देखकर बहुत खुश हो जाती है। मुयान चेंग को देख के पहचान जाता है कि ये तो यू ग्रुप का चेयरमैन है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। चेंग भी मुयान को देख लेता है। अब इवनिंग में यूसिन टैक्सी लेकर कंपनी से जाती है। मुयान असिस्टेंट से कहता है कि उसके पीछे चलो। यूसिन चेंग से मिलने आई हुई थी। असिस्टेंट मुयान से कहता है कि क्या वो लड़का सेक्रेटरी यूसिन का बॉयफ्रेंड है। मुयान असिस्टेंट से पूछने लगता है कि क्या एन के साथ मेरी मॉम खुश है। असिस्टेंट बताता है कि मिसेस जो शायद एन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। मुयान कहता है कि मतलब कि उस दिन मॉम ने उसे मेरे लिए नहीं भेजा था। असिस्टेंट बताता है कि जिस लड़की को मिसेस जो ने आपके लिए भेजा था वो सू जिनचू थी। आपने डोर ओपन नहीं किया तो वो चली गई थी। मुयान उससे कहता है कि उस दिन की फुटेज को जल्दी से जल्दी ढूंढो। जिसके बाद यूसिन चेंग से बात कर रही थी, तभी एन वहाँ पर आती है। चेंग एन से बात करता है। यूसिन एन से पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। एन कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। यूसिन कहती है कि क्या तुमने किसी से बात की है डायरेक्टर की पोजीशन के लिए। मैंने सुना कि सभी बातें कर रहे थे कि तुम स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हो। एन कहती है कि तुम बताओ कौन मेरी हेल्प कर सकता है। यूसिन कहती है कि मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन हम एक साथ बड़े हुए हैं। एन कहती है कि ये हम लोग जानते हैं, लेकिन सब नहीं। क्यों चेंग। तभी यूसिन को मुयान का कॉल आ जाता है। वो उसे एक ड्रिंक पार्टी के लिए बुलाता है। यूसिन कहती कि रात हो गई है, मैं इस टाइम नहीं आ सकती। मुयान कहता है कि मैं कार भेज रहा हूँ, आ जाना। यूसिन कहती है कि मैंने तो उसे एड्रेस बताया ही नहीं, इसे कैसे पता कि मैं कहाँ हूँ।
चेंग पूछता है कि क्या हुआ। यूसिन कहती है कि मेरे बॉस मुझसे और टाइम करवाते हैं, मुझे अभी जाना होगा। वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर एन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट डे 2 एम्प्लॉयज यूसिन के बारे में बात कर रही थी। उसमें से एक लड़की बताती है कि उसने आज यूसिन को प्रेसिडेंट की कार से उतरते देखा और उसने कल के ही कपड़े पहने हुए हैं। उनको लगता है कि मुयान और यूसिन के बीच में कुछ चल रहा है। दूसरी लड़की कहती है कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में होस्ट की पोजीशन किसी और को मिलेगी। साओ ने इसके लिए बहुत प्रिपरेशन की है। ये सब एन सुन रही थी। नेक्स्ट डे मुयान की कंपनी से न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले थे, पर एन साओ के पास जाके कहती है कि वो स्टेज पर ना जाए। उसके लिए वो उसकी मॉम की सर्जरी के लिए पैसे दे देती है। साओ वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाती है। तभी साओ के पास यूसिन वो क्रिस्टल डिजाइन हील्स लेकर आती है, जो पहन के साओ को स्टेज पर जाना है, उसके बारे में सबको बताना है। साओ कहती कि मैं अभी पहन लूंगी। यूसिन बाहर आ जाती है। मोयान उसके पास आकर कहता है कि आज तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यूसिन कहती है कि मैं सब कुछ देख लूंगी। तभी उन्हें अंदर से साओ की आवाज आती है। वो अंदर आते हैं। एन बताती है कि यूसिन ने जो हिल्स दी थी वो टूटी हुई है, जिससे साओ के पैर में मोच आ गई है। यूसिन कहती कि मैंने खुद चेक की थी, वो बिल्कुल ठीक थी। सभी लोग यूसिन को ही बोले जा रहे थे कि यूसिन तुमने ये सब क्यों किया। एक लड़की कहती है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यू ग्रुप भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है। ऐसे तो हमारी कंपनी सेकंड पर आ जाएगी। यूसिन कहती है कि मैं जल्दी ही कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। साओ कहने लगती है कि तुम खुद स्टेज पर क्यों नहीं जाती, तुम सब लोगों से ज़्यादा जानती हो इन हिल्स के बारे में। सभी लोग यूसिन को ही ये करने के लिए कहने लगते हैं। मुयान कहता है कि क्या तुम कर लोगी। यूसिन कहती है कि मैं ट्राई करती हूँ। नेक्स्ट सीन में इवेंट स्टार्ट होता है। लियू मुयान से कहती है कि हमने किसी और को होस्ट करने के लिए ढूंढ लेना चाहिए। यूसिन को इसका एक्सपीरियंस नहीं है। तभी यूसिन आती है और अपना काम स्टार्ट करती है। जैसे ही वो आगे बोलती है, उसकी स्क्रीन पर लिखा आ जाता है कि भाड़ में जाओ पागलों। ये देखकर वहाँ आए सभी इन्वेस्टर गुस्सा हो जाते हैं और बातें सुनाने लगते हैं कि क्या हमें यहाँ पर ये सब करने के लिए बुलाया है, इतनी ही इंसल्ट करनी थी तो हमारा टाइम क्यों ख़राब किया। लियू मुयान से पूछती है कि क्या यूसिन को स्टेज से नीचे बुला लें। यहाँ पर यूसिन सोचती है कि मुझे ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। इस न्यू प्रोडक्ट के बारे में मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं पता है। वो प्रोडक्ट के बारे में बोलना स्टार्ट करती है और सभी को शांत करती है, और वो सभी को हिल्स की सारी क्वालिटीज़ बताती है जिसे लोग ध्यान से सुन रहे थे। मुयान भी ये देख के बहुत खुश हो रहा था। लियू मुयान से कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यूसिन इतना अच्छा होस्ट करेगी। मुझे लगता है कि कोई जानबूझ के उसे पब्लिक के सामने परेशान करना चाहता है। इवेंट खत्म होने के बाद मुयान यूसिन से मिलकर उसे थैंक्स कहता है। यूसिन कहती है कि आपको इसी ड्रेस पहनने वाली सेक्रेटरी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मुयान कहता है कि मैं हेल्प करने की बात कर रहा हूँ। यूसिन कहती है कि ये तो मेरा काम है। तभी मुयान को असिस्टेंट का कॉल आता है कि उस रात की फुटेज मिल गई है, जो सुनकर मुयान वहाँ से चला जाता है। एन कहती है कि मज़ा तो अब आएगा। वो स्क्रीन पर यू ग्रुप का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की सेल्स भी दिखाती है। ये देखकर एम्प्लॉयज शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन तो उन्हीं की थी। उन लोगों को लगता है कि किसी ने तो ये डिज़ाइंस लीक की है। एन कहती है कि ये सब कुछ यूसिन ने किया है। यूसिन तो ये सुनकर हैरान हो जाती है और सभी को बताने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन कोई उसकी बात सुनता ही नहीं है। एन एविडेंस भी दिखाती है। वो लियू से एक पिक्चर दिखाने के लिए कहती है। उस पिक्चर में यूसिन चेंग को गले लगा रही थी। एन बताती है कि ये लड़का हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी यू ग्रुप का चेयरमैन है। जो सुनकर यूसिन सोचती है कि क्या चेंग सच में चेयरमैन है। वो सभी यूसिन पर गुस्सा करने लगते हैं। यूसिन सभी को चैट दिखाती है कि मैंने प्रोडक्ट के बारे में कोई बात नहीं की है, वो बस मेरा फ्रेंड है। एक एम्प्लॉय देख के बताती है कि इसने ही मिस्टर यू चेंग को डिज़ाइन सेंड की है। ये सब कुछ एन ने ही किया था, उसने ही यूसिन के लैपटॉप से डिज़ाइन सेंड किए थे। यूसिन एन से कहने लगती है कि तुम तो मुझे बचपन से जानती हो ना, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। एन कहती है कि मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करो, मुझे क्या पता था कि तुम मेरे पीछे ये सब कर रही हो। एक एम्प्लॉय कहती कि यूसिन ये तुमने ठीक नहीं किया है, डायरेक्टर को तो हमारे प्रेसिडेंट ने खुद हायर किया है। दूसरी लड़की कहती है कि तभी हमारी कंपनी कुछ टाइम से लॉस पर जा रही है। लियू यूसिन से कहती है कि कंपनी के रूल्स हैं कि लीकर को कंपनी से निकाल देना चाहिए और अब तुम्हें इसके लिए 10 गुना ज़्यादा पे करना होगा। एक लड़की कहती है कि ये अगर खुद को भी सेल कर देगी तो भी 3 मिलियन नहीं दे पाएगी। यूसिन बहुत बताने की कोशिश करती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन कोई उसका भरोसा ही नहीं कर रहा था। एन यूसिन को धक्का दे देती है और कंपनी से बाहर जाने के लिए कहती है। यहाँ मोयान फुटेज देख रहा था।
इधर यूसिन कहती है कि मैं सीसीटीवी फुटेज देखूंगी, मुझे लगता है तुम लोग मुझे फंसा रहे हो। जो सुनकर एन कहती है कि तुम बे मत करना, लेकिन चली जाओ यहाँ से। ताओ कहती है कि अब तो तुम्हें 3 मिलियन भी देने नहीं पड़ेंगे, तो अब तो यहाँ से चली जाओ ना। तभी मुयान वहाँ पर आ जाता है और यूसिन की हेल्प करता है। लियू बताती है कि यूसिन ने कंपनी के सीक्रेट को लीक किया है हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी के चेयरमैन के साथ। मुयान कहते कि मुझे यूसिन पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे कंपनी को नुकसान हो। वो लियू से और भी एविडेंस लाने के लिए कहता है। लियू फुटेज लेने जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक पेन ड्राइव लेकर आती है और सभी को फुटेज दिखाती है। उसे पता चल जाता है कि ये सब साओ ने किया है। साओ तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन मुयान सीधे एन के पास जाता है और कहता है कि तुमने ही इसे पैसे दिए थे ना ये सब करने के लिए। एन कहती कि तुम हमेशा मुझसे ऐसे बात क्यों करते हो, यहाँ पर यूसिन की बात चल रही है और तुम मुझ पर ब्लेम लगा रहे हो। जो सुनकर मुयान उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें एन ने साओ को 1 मिलियन देकर ये सब करने के लिए कहा था। साओ मुयान से माफ़ी मांगने लगती है। मुयान एन से कहता है कि मैंने कहा था कि कोई ट्रिक यूज़ मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। वो गार्ड को बुलाकर एन को वहाँ से बाहर निकलवा देता है। साओ रोने लगती है और सबसे बताती है कि उसने ऐसा अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए किया। मुयान उसे जॉब से निकाल देता है। यूसिन अपने रुमाल से साओ के आंसू पोंछने लगती है। मुयान उसका रुमाल देख के कहता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। यूसिन सोचती है कि सच नहीं बताना चाहिए, तो वो बोल देती है कि मैंने इसे मॉल से लिया है। मुयान को याद आता है कि फुटेज बहुत ही ब्लर थी, उसे फेस देखने को नहीं मिला था। उसके असिस्टेंट ने उसे बताया था कि 1 महीने पहले की सभी फुटेज चेक की है, लेकिन एन कहीं पर भी होटल में उस दिन नहीं दिखाई दी। मुयान यूसिन को रुमाल देकर वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिन बाद यूसिन हॉस्पिटल जाती है। नर्स उसकी रिपोर्ट लेकर आती है। यूसिन ये देख के हैरान हो जाती है कि वो प्रेग्नेंट है। उसी दिन चेंग भी हॉस्पिटल आया था। वो यूसिन को देख के उसके पास आता है और वो रिपोर्ट देख के कहते कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसका फादर कौन है, क्या तुम्हें किसी ने बुली किया है। यूसिन कहती है कि नहीं। वो उसे सारी बातें बता देती है। तो चेंग कहता है कि क्या मुयान को ये सब पता है। यूसिन कहती कि नहीं। वो डिसाइड करती है कि जॉब से रिज़ाइन करने के बाद वो अकेले ही बेबी की केयर करेगी। चेंग कहता है कि तुम पागल हो क्या, सिंगल मॉम होना बहुत डिफ़िकल्ट है। यूसिन कहती कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बेबी की केयर कर सकती हूँ। इधर मुयान लियू से यूसिन के बारे में पूछता है तो वो बताती कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल गई है। लियू नेक्स्ट सीजन में लॉन्च होने वाले तुलिप्स प्रोडक्ट के बारे में बात करती है और साथ ही बताती है कि हमें पता चला है कि एक स्मॉल विलेज है जिसका नाम स्काई है, सिर्फ वहीं पर एक लेडी तुलिप्स उगाती है, लेकिन वो अपना खेत कंपनी को सेल करने से मना कर रही है। मिस जिया ने कहा है कि यह उनकी डॉटर के लिए है। मुयान कहते हैं कि मिस जिया। लियू कहती है कि हाँ, उनका सरनेम और आपकी सेक्रेटरी यूसिन का सरनेम सेम है। जो सुन के मुयान कहता है कि यूसिन को ढूंढने चलो। इधर एन अपना सामान पैक कर रही थी, तभी उसे चेंग का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि यूसिन प्रेग्नेंट है। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है और उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था। तभी वो मुयान को आते देखकर छुप जाती है। मुयान यूसिन के डेस्क पर उसका वही रुमाल देखता है और उस रात के बारे में याद करने लगता है। जल्दी से यूसिन को ढूंढने जाता है। इधर चेंग यूसिन को कंपनी तक छोड़ने आता है। वो उससे कहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। तभी मुयान वहाँ आ जाता है और यूसिन को चेंग के साथ देखकर गुस्सा करने लगता है। यूसिन कहती कि आपको इससे क्या प्रॉब्लम है, मैं किसी के भी साथ रहूँ। मुयान कहता है कि तुम हॉस्पिटल के बहाने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी ना। यूसिन कहती है कि मैं रिज़ाइन करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुयान मना कर देता है और पूछता है कि जिया यूही तुम्हारी मॉम है ना। यूसिन कहती है कि तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। जो सुनकर चेंग मुयान को पंच मारता है। मुयान भी उसे मारने लगता है, तो यूसिन उन दोनों को शांत करती है। तभी एक लड़का वहाँ आकर यूसिन को मारने वाला था, लेकिन मुयान बीच में आ जाता है। उस लड़के को एन ने पैसे दिए थे यूसिन को मारने के लिए, लेकिन वो भी ये देखकर हैरान था कि मुयान को चाकू लग गया है। यूसिन चेंग से मुयान को हॉस्पिटल लेकर चलने के लिए कहती है। इधर असिस्टेंट मिसेस जो को ये सारी बातें बताता है। मिसेस जो हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। असिस्टेंट कहता है कि शायद हमने मिस सुएन को समझने में गलती कर दी है। मिसेस जो कहती है कि उस लड़की के बारे में सब कुछ पता करो। यूसिन हॉस्पिटल में मुयान के साथ थी, फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर एन आ जाती है और कहती है कि तुम्हें वो कैसे बचा सकता है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, फिर भी वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। आज तुम मारी जाती अगर ये बीच में ना आता। यूसिन कहती है कि क्या तुमने ये सब किया है, क्या तुम वही एन हो जिसे मैं जानती थी। एन कहती है कि मैं मुयान के बेबी से प्रेग्नेंट हूँ।
इसीलिए मैं हमेशा से चाहती हूँ कि तुम मोयान से दूर रहो। क्या तुम ये चाहती हो कि मेरे बेबी का फादर उसके साथ ना रहे? एन यूजिन को उसकी रिपोर्ट दिखाती है। इतने में मोयान उन रिपोर्ट को ले लेता है और कहता है कि ये रियल रिपोर्ट नहीं हो सकती, ये सच नहीं है। तभी एक डॉक्टर एन को उसका सामान देने आता है। मोयान डॉक्टर से कहता है कि इसकी रिपोर्ट तुमने बनाई है ना, ये झूठ है ना? वो डॉक्टर कहता है कि ये सच है, एन प्रेग्नेंट है। जो सुन के मोयान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यूजिन वहाँ से जाने लगती है तो मोयान उसे रोक लेता है और कहता है कि ये सच नहीं है। यूजिन कहती है कि हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तभी मिसेस जो वहाँ आ जाती है और एन से कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की। वो एन के ऊपर कुछ पिक्चर्स फेंकती है। मोयान उन फोटोज़ को देख के पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। असिस्टेंट उसे बताता है कि एन ने ही उस डॉक्टर को पैसे दिए थे फेक रिपोर्ट बनाने के लिए। असिस्टेंट ने उन लोगों को बात करते हुए सुन लिया था और उनकी वीडियो भी बना ली थी। ये सब पता चलने के बाद एन यूजिन को पकड़ लेती है और उसे हर्ट करने की धमकी देते हुए कहती है कि अगर किसी ने कुछ किया तो मैं यूजिन को मार दूंगी। मोयान कहता है कि हम इस बारे में बैठकर बात करते हैं, तुम यूजिन को छोड़ दो। एन कहती है कि मुझ में क्या कमी है जो तुम सिर्फ यूजिन को लाइक करते हो, हमेशा इसी की साइड लेते हो। यूजिन कहती है कि तुम आज मुझे मार भी दोगी तब भी मोयान सिर्फ मुझसे ही प्यार करेगा, तुम्हें कभी भी उसका प्यार नहीं मिल सकता। तभी चैंग एन को पकड़ लेता है और मोयान यूजिन को अपनी तरफ कर लेता है। यूजिन एन से कहती है कि तुम हमेशा मुझसे जेलस क्यों होती रही, ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है जो भी तुम्हारे साथ हुआ है। एन कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। यूजिन कहती है कि जब मैं पढ़ाई और हार्डवर्क करती थी तब तुम्हें याद है तुम पार्टीज में बिजी रहती थी, ये रास्ता तुमने खुद चूज किया है और तुम मुझे ब्लेम करती हो। इतने में यूजिन बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यूजिन खुश थी कि मोयान उसके साथ है, वो उसे सूप पिला रहा था। तभी यूजिन की मॉम वहाँ आती है और कहती कि इतना सब हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। यूजिन कहती कि अब मैं ठीक हूँ। मिसेस जिया कहती है कि एन को मैंने बड़े होते हुए देखा है, मैं उसे टीच करने में फेल हो गई, इस वजह से मेरी अपनी बेटी को परेशान होना पड़ा। फिर वो बताती है कि जो ग्रुप हमारे फ्लावर फार्म को लेना चाहते हैं जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। तभी डॉक्टर आके बताते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। जो सुन के मोयान सोचता है कि ये प्रेग्नेंट है तो यूसिन के साथ के मोमेंट्स को याद करने लगता है और कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ थी और मुझे अब पता चल रहा है। नेक्स्ट सीन में यूसिन और मोयान वॉक कर रहे थे। तभी यूसिन का पैर स्लिप हो जाता है। मोयान उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि उस रात मैंने जिसके साथ नाइट स्पेंड की थी वो लड़की तुम थी। यूसिन कहती है कि हाँ मुझे पता है। मोयान कहता है कि तुम्हें यह बात पहले से पता थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। यूसिन कहती है क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। मोयान कहता है कि मेरे और एन के बीच में कुछ नहीं था, ना ही कुछ हुआ था, मैंने बस उसे तुम्हारी जगह गलत समझ लिया था। मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हें हमेशा देखना चाहता हूँ, तो मैं नहीं देखता तो सैड फील करता हूँ और अगर किसी लड़के के साथ देखता हूँ तो बहुत जेलस हो जाता हूँ। फिर वो यूसिन को किस करता है। यूसिन कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है और वो भी मोयान को किस करती है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।